श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जैन मध्य प्रदेश में चल रही श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आप दुखी हैं, संतान नहीं है या कोई भी कमी है आपके जीवन में, आप शिव की शरण में जाइए, क्योंकि शिव पारसमणि हैं जिन्हें छू के हम सोना बन जाते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि तीर्थ में रहकर यदि आप झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, तो उसका दुगना दंड आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए उज्जैन वाले जो हैं वो मंदिर के शिखर का दर्शन प्रतिदिन करें ताकि उनका पाप कट जाए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। गुरुजी ने कहा कि यदि आप रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं, रोज शिवालय नहीं जा सकते हैं, तो आप प्रतिदिन मंदिर के शिखर का दर्शन अवश्य करिए, उससे आपके सभी पाप कट जाएंगे। आज की कथा में रूपाली जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा 4 साल से पैर से लाचार था, वो पैर हिला नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। फिर रूपाली जी ने शिव महापुराण की कथा सुनी, जल और बेलपत्री का उपाय किया, अपने बच्चे को जल का आचमन कराती। धीरे धीरे उनका बच्चा स्वस्थ हो गया। आज वो खड़ा होके कथा में आया है और स्कूल भी जाने लगा है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की सरकारी जॉब नहीं लग रही थी, काफ़ी साल से वो परिश्रम कर रही थी लेकिन फिर भी जॉब नहीं लग पा रही थी। फिर उन्होंने पशुपति व्रत किया और अपनी बेटी से कहा कि शहद लगा के बेलपत्री पर भगवान शंकर को चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी सरकारी जॉब लग गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब आप मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, तब आप उस समय आपके मन में कोई बुरा विचार आता है, गलत बात आ जाती है, परिवार में किसी के एक्सीडेंट के बारे में दिमाग में आ जाता है या कोई भी गलत बात आ जाती है, तो आप ये उपाय करें सोमवार की अष्टमी के दिन। गुरुजी ने कहा कि आप एक बेलपत्री लें और उसके नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उस पर लाल चंदन लगा लें और नीचे की डंडी पर पीला चंदन लगा लें। उस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है इस प्रकार से कि जो बेलपत्री की आगे वाली पत्ती होती है, जो एक होती है बड़ी, वो जलाधारी की तरफ रहेगी और डंडी जो है शंकर जी की तरफ रहेगी। इससे आपके मन में जो भी भय है या जो भी बुरी विचार आ जाते हैं मंदिर जाते समय या मंदिर में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। गुरुजी ने कहा कि जो शिवलिंग बड़ा होता है उसकी जलाधारी भी बहुत बड़ी होती है। जैसे उज्जैन के महाकाल की जलाधारी बहुत बड़ी है, तो उस पर जैसे पंडित जी चंदन लगाते हैं शिव जी को या कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं और जलाधारी पर हाथ धो देते हैं, तो उसका दोष लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जलाधारी यदि बड़ी है तो आप उससे हट के अपना हाथ धोइए। गुरुजी ने कहा कि यदि आपने भूलवश जलाधारी पर हाथ धो दिया है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा और आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। गुरुजी ने कहा कि जब आपके मन में भय रहता हो परिवार के प्रति, संतान के प्रति कि कहीं कुछ बुरा नहीं हो जाए, या फिर कोई भय रहता हो या आपकी आंख बार बार फड़कती हो, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जब हमारा विश्वास भगवान पर प्रबल होगा, हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, तभी हमें भगवान मिल पाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार नारी रजस्वला धर्म में आ जाती है और 7 दिन तक कोई काम नहीं करती, शुभ कार्य नहीं करती, उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी कभी कभी रजस्वला धर्म में आ जाती है और हम उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। उस समय हमें रुक जाना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और जब हमारी बुद्धि ठीक हो जाए तब हमें पुनः कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं आइसक्रीम का काम करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो भी काम करते थे वो चल नहीं पाता था और उधार वाले उनका सामान ले जाते थे। एक भी ठेला उनके पास नहीं बचा था। फिर वो बहुत हताश हो गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि हम दोनों पशुपति व्रत करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उन्होंने शिव शंकर पर विश्वास किया और भगवान शंकर को जल चढ़ा के और उसका आचमन अपने पति को कराती और छींटा देती थी। भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे उनका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे।
आज की कथा में गुरुजी ने आगामी कथा के बारे में बताया। गुरुजी ने बताया कि 14 तारीख से उनकी कथा होगी, जिसमें कि वो माँ प्रसूति के बारे में बताएंगे। गुरुजी ने कहा कि उस कथा में वो संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएंगे, जिसके घर में 25-30 साल से कोई संतान नहीं हुई या कई वर्षों से कोई संतान नहीं हुई, उसके लिए वो उपाय बताएंगे। तो आगामी कथा जो माता प्रसूति के बारे में होगी। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।